नमस्कार दोस्तों। मुसीबतें हैं कि कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। राहुल गांधी पार्टी की मेजर सर्जरी कर रहे हैं एक शल्य चिकित्सक की तरह, या ये कहें कि वो एक एचआर मैनेजर की भूमिका में है, जो कि जो नेता नॉन परफॉर्मर हैं या जिनसे कोई शिकायत है या जिनको ये लगता है कि इसकी भूमिका संदिग्ध है, उसको वो बुला बुलाकर लेटर पकड़ा रहे हैं कि भाई जाइए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थे अभी तक शशि थरूर। शशि थरूर अभी तक तो पार्टी में हैं, लेकिन क्या पता कल क्या हो। इसी तरह अब उतना ही, मतलब सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई, अब ये बात जयराम रमेश तक पहुंच चुकी है। जयराम रमेश की भूमिका भी संदिग्ध बताई जाती है राहुल गांधी की नजरों में। ऐसा कहा जाता है कि जयराम रमेश कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल की भूमिका निभा रहे हैं। वो ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है, फायदा होता है, और ये राहुल गांधी को मंजूर नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले राजीव शुक्ला, एक नाम, राजीव शुक्ला को कौन नहीं जानता भाई, बीसीसीआई में, आईपीएल में, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, राज्यसभा के सांसद, और रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहन की शादी उनसे हुई है, और वो न्यूज 24 के मालिक भी हैं। राजीव शुक्ला, मालकिन तो उनकी पत्नी है। कितने बड़े आदमी हैं। आपने देखा होगा, कहीं भी आईपीएल का मैच हो, भारत कहीं खेल रहा हो, भारतीय टीम कहीं खेल रही हो, तो राजीव शुक्ला हमेशा जय शाह के बगल में बैठे दिखते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी से उनका, मतलब पत्ता तो नहीं कटा है तो कांग्रेस में, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। बेचारे, यानी हिमाचल प्रदेश के वो थे, प्रभारी थे, वहां से हटा के उनकी जगह रजनी पटेल को बना दिया गया। दोस्तों, इस समय कांग्रेस में ना, जो भूमिका कभी अहमद पटेल की हुआ करती थी, अहमद पटेल वैसे तो एक खजांची थे, पार्टी के ट्रेजरार थे, लेकिन सोनिया गांधी हर फैसला उनसे पूछ के किया करती थी। आज वो राहुल गांधी जो है एक ऐसी भूमिका में है, उनके साथ केसी वेणुगोपाल एक ऐसी भूमिका में है कि जो दरअसल अहमद पटेल जैसी भूमिका निभा रहे हैं। वो राहुल गांधी के आंख, कान, नाक और बाल सब है वो। हरियाणा के चुनाव आपने देखे, जिसमें कांग्रेस लगातार, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसमें जीतेगी जीतेगी, कांग्रेस की ऐसी की तैसी हो गई वहां। और उसके पीछे बहुत कुछ कहा गया। एक पत्रकार है अशोक वानखेड़े, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से केसी वेणुगोपाल ने टिकट बांटे, चमड़ी और दमड़ी का मामला उभरा, और उसमें केसी वेणुगोपाल की भूमिका बड़ी संदिग्ध बताई जाती है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने एक एफआईआर भी करा दी अशोक वानखेड़े के खिलाफ तेलंगाना में, तो डराने की कोशिश की। खैर, अब बात हम करते हैं, क्योंकि अब तो शशि थरूर की बात हो रही है। शशि थरूर ने बेसिकली नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी थी, ये गुनाह था उनका, और वो इससे पहले भी मोदी की तारीफ, नीतियों की तारीफ गाहे बगाहे करते रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की मुलाकात जो हुई अमेरिका में उनकी यात्रा के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए अच्छा हुआ, ऐसे ही कुछ कहा उन्होंने। तो उसके बाद पार्टी कहां बर्दाश्त करती। राहुल गांधी, भाई मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी जो दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं मोदी जी को, वो कहीं शशि थरूर द्वारा की गई तारीफ को सुन सकते हैं? नहीं। तो हुआ क्या कि शशि थरूर को पैदल कर दिया गया। शशि थरूर को पैदल कर दिया गया। केरल से 4 बार के सांसद हैं थरूर साहब, अच्छे वक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। लेकिन 18 तारीख को मिलने का वक्त मांगा उन्होंने राहुल गांधी से, 18 फरवरी को। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने पूछा कि अभी मैं पार्टी में रहकर ही बेरोजगार हूं। थरूर साहब बोले कि मैं पार्टी में रहकर ही बेरोजगार हूं, मुझे अपनी भूमिका का ही नहीं पता, मुझे कृपया मेरी भूमिका स्पष्ट तो करें, मुझे करना क्या है पार्टी में। तो राहुल गांधी ने टाल दिया। राहुल गांधी का रवैया ऐसे ही रहता है, याद कीजिए। हिमंता विश्व शर्मा जो आजकल असम के मुख्यमंत्री हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जब वो राहुल गांधी से एक बार मिलने पहुंचे तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, टहला रहे थे मतलब। तो वही हिमंता विश्व शर्मा कुछ अपने राज्य की प्रॉब्लम लेकर आए हुए थे, कुछ 2-4 लोग और थे।
तो राहुल गांधी ने उनको कोई अहमियत ही नहीं दी, बोले लीजिए ये बिस्किट आप भी खा लीजिए, कुत्ते को हम खिला रहे हैं। उसके बाद से हेमंता विश्व शर्मा ने जो कहा आपको पता है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, पार्टी छोड़ी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थरूर साहब भी इस अपमान का बदला लें और वो बीजेपी में आ जाएं। हालांकि बीजेपी आएंगे नहीं आएंगे, उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पार्टी का अपना नीतिगत फैसला होगा, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं है और अभी तक वो कांग्रेस में ही हैं। वो चाहते हैं कि केरल का जो अगले साल चुनाव है विधानसभा का, उसमें उनकी भूमिका स्पष्ट की जाए। तो वहां उनको कोई महत्व मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो केसी वेणुगोपाल साहब हैं वो खुद ही केरल से आते हैं। केरल एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है। केसी वेणुगोपाल अंग्रेजी बोलते हैं और कार्यकर्ताओं तक, नेताओं तक, सांसदों तक केसी वेणुगोपाल तक कोई उनकी कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी भाषी जो सांसद हैं वो उनके पास जाते नहीं है, या जब जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता, या उनका नाम लिख लिया जाता है। क्योंकि राहुल गांधी से वही मिल सकता है केसी वेणुगोपाल से पहले मिले, फिर केसी वेणुगोपाल ये डिसाइड करते हैं कि इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर उनकी मेहरबानी होती है तो मिल लेता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो राहुल गांधी के बहुत खास हैं केसी वेणुगोपाल, और सारे बड़े फैसले वही करते हैं। अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि अहमद पटेल की जो भूमिका हुआ करती थी कांग्रेस में, वो ही लगभग आज केसी वेणुगोपाल की है। और हरियाणा के चुनाव जिस प्रकार कांग्रेस ने हारा, जिस प्रकार कांग्रेस की मतलब स्थिति वहां बहुत खराब हो गई, जो जीतने के लिए मतलब जीत के ढोल पीट रहे थे वहां राहुल गांधी भाषण दे रहे थे जाके, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। फिर दिल्ली में हार गए। सबसे बड़ा सदमा उसके बाद ये लगा कि दिल्ली, पहले तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से इन्होंने अलायंस किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी, और उसके बाद जब वो अलायंस में भी सभी, कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिली, ना आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। और लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई, 0। उसके बाद इनके शायद ज्ञान चक्षु खुले, या इनको कुछ इन्होंने कुछ इनको लगा, कुछ एहसास हुआ कि भाई क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई कुछ करा जाए। तो राहुल गांधी मेजर सर्जरी पर उतर आए। अब करीब 15 ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपने राज्यों के प्रभारी बदले थे, हालांकि उससे कुछ होना नहीं है, वो कोई ऐसे नाम नहीं है जो आपको चुनाव जिता सके। जो अब केसी वेणुगोपाल के हैं, केसी वेणुगोपाल कोई इतने मतलब प्रभारी हैं, संगठन महासचिव हैं। कितने राज्यों में कांग्रेस का संगठन है? क्या वो किसी राज्य में कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से खड़ा कर पाए? क्योंकि वो तो साउथ से है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कांग्रेस में कि साउथ का नेता जो दिल्ली में बैठता है 24 अकबर रोड में, जिससे कोई सांसद मिल नहीं सकता आसानी के साथ, वो सारे फैसले कर रहा है। वो क्या वो दक्षिण भारत तक में कुछ नहीं कर पाया। वो यहाँ एक ले दे के कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह क्या है? तो इसलिए ये एक बहुत असंतोष का विषय बन चुका है कांग्रेस के अंदर। जयराम रमेश जो कि कल तक पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, अब उनका भी नंबर आ रहा है। हालांकि अभी तक तो वो पार्टी में है, वो पार्टी में है अभी। और उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री की मोदी की यात्रा के दौरान जिस प्रकार शशि थरूर ने उसकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की, उसको क्रिटिसाइज भी किया, उसमें पार्टी का पक्ष रखा जयराम रमेश ने। लेकिन जयराम रमेश को नहीं मालूम है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि उनको लेकर बड़ी भारी शिकायतें हैं पार्टी के अंदर। ये तक कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, कि वो कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। अब ये पार्टी को कोई काम धाम तो है नहीं, कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं कोई संगठन तो खड़ा करना नहीं है। तो इस तरह की जो आरोप लगाना है ना कि ये फला आदमी हमारी पार्टी का, बीजेपी का स्लीपर सेल है, फलाना ढिमाका, ये जो चल रहा है ना, यही कांग्रेस में अब तक चल रहा है। तो शशि थरूर साहब नाराज हैं, और शशि थरूर साहब ने यहां तक कहा था कि जो मतलब कांग्रेस को उन्होंने एक मूर्खों की जमात बताया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने कांग्रेस के लिए मूर्खों की जमात तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जहां मूर्खों की सभा में बुद्धिमान बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये चाणक्य नीति भी है। वैसे उन्होंने थॉमस ग्रे जो कवि हैं अंग्रेजी, उनकी कविता का उल्लेख किया। उसका ये था कि भाई
बुद्धिमानी वहां दिखाई जाए जहां उसकी जरूरत हो, जहां मूर्खों की जमात हो, वहां आप बेवजह लर्नेड बने, विद्वान बने, विद्वता दिखाएं, उसका कोई मतलब थोड़ी है। ये तक कहा। तो इससे ये पता चलता है कि शशि थरूर बहुत नाराज है। 4 बार के सांसद लगातार वो जीतते आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने बीच में जो यूडीएफ है वहां का, केरल की जो वामपंथी पार्टी, उनकी औद्योगिक नीति की भी उन्होंने तारीफ कर दी, और इस बात से भी उनको, कांग्रेस को अपच हो गया, राहुल गांधी को अपच हो गया। अब लेफ्ट की ओर से भी इशारा है कि आप हमारे यहां आ जाए। केरल में जो लेफ्ट पार्टी है उनकी तरफ से भी इशारा है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो अब थरूर को ये चुनना है कि वो केरल में लेफ्ट के साथ जाते हैं या वो बीजेपी में आते हैं। और एक चीज और बताऊं आपको, एक नेता है एके एंटनी। एके एंटनी रक्षा मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में। और एंटनी रिपोर्ट, ये आपको पता है, एंटनी रिपोर्ट जब सोनिया गांधी ने उनसे पूछा था कि हमारी पार्टी लगातार चुनाव क्यों हार रही है, तो उन्होंने कहा था, जी आप असल में, आपको बीजेपी का फोबिया हो गया है। जब तक आप बीजेपी का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे, बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, आप जीत नहीं सकते। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी थी। और उनके बेटे, कौन, उनके बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो एके एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका बेटा बीजेपी में शामिल हो जाए, तो ये बात भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कैसे डाइजेस्ट हो सकती है। तो लिहाजा एके एंटनी की भी छुट्टी होना तय है। तो मैंने आपको बताया, शशि थरूर के बाद जयराम रमेश, रमेश के बाद आपके ये एके एंटनी, और उसके बाद कुछ और भी नेता हैं, आनंद शर्मा जैसे भी नेता हैं। तो जो G23 समूह बना था, याद होगा आपको, जिसमें 23 नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, खुली चिट्ठी लिखी थी, उसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा उसी में थे। क्या हुआ, तो गुलाम नबी आजाद ने तो पार्टी छोड़ दी, लेकिन अभी थरूर ने पार्टी नहीं छोड़ी है। संभावनाएं वो तलाश रहे हैं, क्या होता है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मेजर सर्जरी करने जा रहे हैं, जो शल्य चिकित्सा, देखिए अगर सर्जन अच्छा ना हो, अगर वो काबिल ना हो, तो सर्जरी को खराब कर देता है, उससे मरीज की जान भी जा सकती है। तो लिहाजा अगर ये सर्जरी सफल होती है तो पार्टी संवर भी सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रवैया राहुल गांधी का है, उससे पार्टी का रसातल में जाना तय है। और पहले शशि थरूर, और उसके बाद जयराम रमेश की भी छुट्टी तय है। या पार्टी में कहीं किनारे पड़े रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं, तो हो सकता है आप ही इस्तीफा दे दें, या हो सकता है थरूर निकाले जाएं या खुद इस्तीफा दे दें। बहुत कुछ हो सकता है, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।